नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ सदगुरु श्री भैया जी सरकार पातालकोट व नर्मदा नदी के परिक्षेत्र के अंतर्गत अमूल्य सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर एवं मां नर्मदा नदी की सहायक नदियों को बचाने हेतु संघर्ष एवं तप करते आ रहे हैं। प्रकृति संरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्थ सदगुरु श्री भैया जी सरकार छिंदवाड़ा के पातालकोट में चातुर्मास तप के पश्चात शहर आगमन कर प्रकृति संरक्षण के लिए समर्थ चातुर्मास संदेश दिया। ये पातालकोट हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले स्थित है और ये विश्व धरोहर है और इस विश्व धरोहर के लिए ये चातुर्मास की साधना हमने समर्पित की। एक ऐसी धरोहर जो देश की 12% आबादी को जीवन देने में योगदान देता है, एक ऐसा स्थान वो पातालकोट है जो विश्व धरोहर है, जो दुनिया को सबसे बेहतर आहार दे रहा है, जो दुनिया को सबसे बेहतर दुर्लभ वनस्पतियाँ और जड़ी बूटियों प्रदान कर रहा है और जो दुनिया का सबसे बेहतर प्राकृतिक जीवन जीने की कला का केंद्र है, जिसको हम बोल सकते हैं कि नेचुरल आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित केंद्र है। और आज कहीं ना कहीं ये प्रकृति द्वारा निर्मित केंद्रों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समाज को आगे आना होगा, परिवार को आगे आना होगा। और हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले स्थित ऐसी ही एक विश्व धरोहर, जहां पर इस चातुर्मास के दौरान हमें ऐसा अनुभव हुआ कि नर्मदा की हमने सेवा की और नर्मदा की सेवा के साथ हमें गोदावरी की सेवा करने का भी अवसर जो है वो परिवार को प्राप्त हुआ। ये अपने आप में उस माँ की कृपा है कि एक एक माँ की नहीं, हमने नर्मदा की भी सेवा की और हमने गोदावरी की सेवा की। नर्मदा का बेसिन और गोदावरी का बेसिन वो एक संगम है जिसको हम पातालकोट बोलते, तामिया बोलते। वो नर्मदा बेसिन और गोदावरी का बेसिन एक साथ है जो देश की 12% आबादी को जीवन देने में योगदान दे रहा है। अब नर्मदा से जैसे दूधी है, शक्कर है, सीता रेवा है, गायनी है, तवा है, ये नर्मदा से मिलती है। और सिर्फ नर्मदा से ये अपना सर्वस्व नहीं दे रही, साथ में सर्वस्व समर्पित कर रही है। वो औषधि गुण भी नर्मदा के जल को दे रही है, जो नर्मदा के जल को दुनिया का सबसे असाधारण जल बनाने में जो है वो पातालकोट की वो दूधी का, शक्कर का, देनवा का, सीता रेवा का, तवा का और गायनी का योगदान है। जहाँ एक तरफ नर्मदा के को वो सहायक हैं, दूसरी तरफ वो गोदावरी से वो जाम, कन्हान, पेंच और सुकरी जैसी जीवनदायिनियाँ जो है गोदावरी से मिलकर वो विदर्भ को जिंदा करती है। और यहाँ नर्मदा से दूधी, शक्कर, देनवा, सीता रेवा और तवा मिलकर वो मध्य भारत को जीवन देती है। तो देश की 12% आबादी को जीवन देने का काम जो है वो विश्व धरोहर कर रहा है। ये धरोहर हमारे जीवन का आधार है, ये राष्ट्र की नहीं विश्व की अमूल्य संपत्ति है। और इस धरोहर में आई जो चुनौतियां है, समस्याएं है कि लाखों हेक्टेयर जो है वन जो है अंधाधुंध कटाई होने के कारण ये संक्रमण और ये महामारियां जो है इस बात की प्रामाणिकता है कि जब जब प्रकृति का दोहन हुआ है और शोषण हुआ है तब तक वो संक्रमण और महामारियां आई है। आज ये महामारी और संक्रमण कहीं ना कहीं जीवन शैली में परिवर्तन का हमें संदेश दे रही है कि हमारी अपनी जीवन शैली और नित्य जो कर्म है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और प्राकृतिक जीवन शैली जीने पर ये संक्रमण जो आज हम जिस संक्रमण काल में बैठे, कोरोना काल में बैठे हैं, मुझे लगता है इस कोरोना काल में उस महाकाल का संदेश छिपा है कि अपना जो भौतिकवाद और जो पश्चिम संस्कृति हो गई कि उसमें हमारा जीने का जो ढंग तरीका बदला, उसके कारण ये संक्रमण पैदा हो रहे हैं। आज कहीं ना कहीं ये संक्रमण जो है देश और दुनिया को प्राकृतिक जीवन शैली की ओर ध्यानाकर्षण करा रहा है कि हम अपने जीवन शैली में हम प्रकृति को प्रधानता दें। और अंधाधुंध वृक्षों की कटाई और जंगल साफ होने के कारण जो है वो मिट्टी का क्षरण हो रहा है, मिट्टी धरती धसक रही है, पहाड़ फट रहे हैं। तो इस चुनौती को देखते हुए और वो जीवनदायिनी के पथों पर हमने 2 माह में 2 लाख देव वृक्षों की स्थापना वहाँ पर की है। और जिसमें हमने कुछ नए प्रयोग भी किए हैं कि अभी तक सबने सुना होगा मुर्गी पालन है, सुअर पालन है और यहाँ तक कि अपने बच्चों का भी पालना घर महानगरों में होता है। तो बच्चों के पालना घर की तर्ज पर हमने पातालकोट में एक नया प्रयोग किया कि पौधों का पालना घर बनाया है। और पौधों का पालना घर की जब दुनिया
दुनिया को सबसे बेहतर वृक्ष प्रजातियां पातालकोट में होती है। दुनिया की सबसे दुर्लभ वनस्पतियों का वो केंद्र है। यदि पातालकोट दुनिया को सबसे बेहतर आहार कोदो कुटकी के रूप में दे सकता है तो दुनिया को वो सबसे बेहतर पौधे भी तैयार करके दे सकता है। और वहाँ पर जो 20 सालों से जो 2 दशकों से वृक्षारोपण हो रहा है वो इसीलिए फेल हो रहा है कारण वहाँ का जलवायु और मिट्टी जो है, जब तक हम उस पातालकोट के वृक्षों को वहीं हम तैयार नहीं कर लेंगे तब तक वो वृक्षारोपण भी अधूरा होगा और पातालकोट का संरक्षण और संवर्धन संभव नहीं है। दुनिया का सबसे पहला पालना घर होगा कि पौधे जैसे बच्चों को पालना घर होता, बच्चों का मुर्गी का पालना होता है आर्थिक दृष्टि से, सुअर का पालना होता है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन पौधों का पालना वो 12 गांव में घर घर में होगा। और जैसे पौधों के पालने से भी क्या आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक पक्ष बिल्कुल सुदृढ़ होगा। आज एक वृक्ष जो है 50 और 70 रुपए का मिलता है। यदि वो दुनिया का सबसे बेहतर आहार उधर हो सकता है, दुनिया की सबसे बेहतर दुर्लभ वृक्ष प्रजातियां उधर हो सकती है, तो दुनिया का सबसे बेहतर पौधा भी पातालकोट में तैयार हो सकता है। और वही उसके लिए हमने उसको पालना घर नाम दिया कि बच्चों की तर्ज पर अब पौधों के पालना की तैयारी करना पड़ेगी। तो अभी वहाँ 50,000 बीज जो है वो अंकुरित हो गए और जब 50,000 पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे जो पातालकोट की वादियों में भी लगेंगे और दुनिया के सबसे बेहतर पौधे बनाने का वो सबसे बड़ा पालना घर होगा। ये आर्थिक और धार्मिक और सामाजिक दोनों पक्ष सुदृढ़ हो जाएंगे और प्रकृति का संरक्षण, धरा का संरक्षण भी हो जाएगा। और जब वो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ेगा, ऐसे ही वो वृक्ष पालेगा कि वो पानी देगा और वो पानी देगा तो वो प्रकृति के समीप आएगा। तो जो मानसिक विकृति और विसंगति है वो मानसिक विकृतियां भी दूर होंगी कारण वो प्रकृति की सेवा से जुड़ जाएगा। अब चाहे आर्थिक पक्ष को देख के जुड़े और चाहे वो धार्मिक पक्ष को।